अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है जी आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जो सबसे ज़्यादा आने वाला कमेंट मैसेज एक ही है, वो ये है कि आप अपनी कैट्स का हेयर फॉल कैसे कंट्रोल करती हैं। हमारी कैट्स का बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है। सोचिए आपके पास एक कैट है और आपको अपनी एक कैट का हेयर फॉल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से 10 कैट्स है और मैं इनका हेयर फॉल कैसे कंट्रोल करती हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ रीज़न्स बताऊंगी कि किन वजह से हमारी कैट्स को हेयर फॉल होता है और इसका क्या सोल्यूशन है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले तो हम सबको पता है कि जो पर्शियन कैट्स है ना, उनका पूरे साल में हेयर फॉल होता रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे वेदर चेंज होता है, ठीक है, जैसे सीज़न आता है, फिर इनके बाल बहुत ही ज़्यादा उनका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और हम कभी भी हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ हम रिड्यूस कर सकते हैं, कभी भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जिस तरह सीज़न चेंज होने वाले यानी सर्दियाँ आने वाली हैं, ठीक है, तब क्या होगा कि कैट का बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, हर पर्शियन कैट का। क्यों? क्योंकि इनका जो पतले वाला कोट है ये सारा शेड हो जाएगा और एक मोटा कोट आएगा जो कि इनको सर्दियों यानी ठंड से प्रोटेक्ट करेगा। एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था कि हमारा जो किटन है उसके बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। अब आपको जो न्यू बॉर्न किटन है ना, उसका हेयर फॉल होना ही होना है, क्योंकि उसके ऊपर बेबी फर होता है और बेबी फर लाजमी उतरना होता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर सही वाला जो कोट होता है वो आता है। ठीक है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। अब अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा न्यू बॉर्न किटन है जो कि अपने बेबी फर जो है उसका शेड हो रहा है कि ताकि उसको जल्दी से बाल है, तो आपने क्या करना है कि अपनी किटन की डाइट को स्ट्रॉन्ग कर लेना है, यानी उसकी डाइट में आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ऐड करनी है। अब मेरे माशाल्लाह से बब्बू और सुल्तान अभी 4 मंथ की हैं। ठीक है, आपके सामने ये इनका बेबी फर था। सुल्तान तो बब्बू तो मेरे पास बिल्कुल 1.5 माह का आया था। ठीक है, और आपने हर वीडियो में बब्बू को देखे, किसी वीडियो में आपको लगा कि जिसका कोट है वो थोड़ा है, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी डाइट बहुत अच्छी रखी थी। और एक और चीज़, डाइट के साथ साथ अगर आपके बच्चों की डाइट स्ट्रॉन्ग है, प्लस आपने क्या करना है कि अपनी बेबी को यानी अपने किटन को डेली ग्रूम करना है। आप डेली ग्रूम करेंगे तो उसके ऊपर जो कोट आएगा वो तो शाइनी आएगा और ऊपर से हेल्दी कोट आएगा। ठीक है, ग्रूमिंग के साथ साथ आपने एक और काम भी लाजमी करना, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बोल रही होती हूँ कि आपने अपनी किटन की डिवॉर्मिंग लाजमी करवानी है। ओए बुरी बात लियो, आपने अपनी किटन्स की डिवॉर्मिंग लाजमी करवानी है। डिवॉर्मिंग से भी आपका जो किटन है उसके फर पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसका कोट बहुत ही शाइनी सा आता है। हमारी अडल्ट कैट्स को हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। अब जो सबसे मेजर रीज़न है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की जो क्वांटिटी है वो हम अपनी अडल्ट कैट्स को बहुत ही ज़्यादा दे रहे होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेज क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है रोटी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जी अब हमने कैट तो रख ली लेकिन अब हमसे चिकन और उसका कैट फूड अफोर्ड नहीं होता। ठीक है, तो हम उसको सिंपल रोटी दे देते हैं। तो रोटी कैट्स को नहीं देनी चाहिए। ये सबसे बड़ा जो है वो उनको हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीज़न है। ठीक है, ये इनको हेयर फॉल कर रही होती है। उसके बाद बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम अपनी कैट्स को डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध दे देते हैं, दूध से भी बस उसका पेट भर जाएगा। तो दूध अपनी कैट्स को नहीं देते। कुछ रीजंस होते हैं, जब अगर आपकी कैट को कॉन्स्टिपेशन है तब आप दूध दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उनको वैसे ही विदाउट एनी रीज़न अगर आप उनको दूध दे रहे हैं तब आपकी कैट को हेयर फॉल दूध कर सकता है। और अब डेयरी प्रोडक्ट्स मैंने बोला तो बहुत से लोग बोलेंगे जी उसमें दही भी आ जाती है, तो दही आपकी कैट्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। दही तो बल्कि आप अपनी कैट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। उसके बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी यीस्ट से बनी होंगी, यीस्ट से बनी हुई चीज़ें आप अपनी कैट्स को बिल्कुल नहीं देनी, जैसे ब्रेड हो गए, बंद हो गए, रस हो गए, बिस्किट्स हो गए, ये आप अपनी कैट्स को नहीं देने। सेकेंड मेजर रीज़न है स्ट्रेस। ठीक है, हम अपनी कैट्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे होते हैं। जो सबसे बड़ा स्ट्रेस है वो ये है कि हमारे घर में कुछ स्ट्रेंजर्स आ जाते हैं जिन्हें हमारी कैट नहीं जानती होती, कभी देखा नहीं, तो उनको देख के भी उनका हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस आ जाता है जब हमारी कैट हीट पे आती है, तब उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि उसके हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं। फिर जब हमारी कैट मेटिंग करके वापस घर आती है तब भी उसको बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था क्योंकि वो स्ट्रेस में होती है। जब कैट प्रेगनेंसी
के जो उसके 3 to 2 मंथ्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी वो बहुत ही ज़्यादा उसका हेयर फॉल होता है, या जब कैट किटन्स डिलीवर कर लेती है उसके बाद भी कैट का बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है। सॉरी, मैं भूल गई थी कि कैट्स की जो प्रेगनेंसी के 2 मंथ्स होते हैं उसमें भी बहुत ही ज़्यादा उसको स्ट्रेस होता है, दैट्स वाई उसका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। 3 मंथ नहीं, 2 मंथ होते हैं। बहुत से लोग अपनी कैट का बार बार फूड चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, कभी सस्ते के चक्कर में कभी कौन सा कैट फूड ले लिया, कभी कौन सा ले लिया। ये चीज़ भी कैट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में ले आती है, जिसकी वजह से उसका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। आप एक बारी में एक अच्छा सा अपने बच्चों के लिए कैट फूड सेलेक्ट करें और इंशाल्लाह उससे दोबारा आपकी कैट को मतलब हेयर फॉल नहीं होगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। और हम सस्ते के चक्कर में लोकल कैट फूड अपनी कैट को खिलाते हैं, उससे भी हमारी कैट का बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है। प्लस आपने क्या करना है कि अपने बच्चों को होममेड फूड भी खिलाना है। होममेड में आपको पता है कि पानी डलता है, ठीक है, यानी वो आपकी कैट को हाइड्रेट रखता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी हमारी कैट्स का बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। एक कमेंट मुझे इतना ज़्यादा आ रहा होता है, मैसेज इंस्टाग्राम पे भी टिकटॉक पे भी, कि हमारी जो कैट है उसके कानों के पास बाल नहीं है, उसकी गर्दन पे बाल नहीं है। अब इसकी रीज़न क्या हो सकती है? मे बी आपकी कैट को रिंग मोमो यानी उसको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या इसके अलावा आपकी कैट को फ्ली स्टिक्स और ईयर माइट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी पे स्क्रैच करती, ज़्यादा कैट कानों के पास स्क्रैच करती तो वहाँ से बाल जो है वो उतर जाते हैं, ठीक है। इस वजह से भी आपके कैट के बाल नहीं हो सकते। और अगर आपकी कैट को फ्लीस और टिक्स हैं तब भी आपकी कैट का बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है, क्योंकि कैट को उससे वो ज़्यादा अपनी बॉडी पे स्क्रैच कर रही होती है, जिसकी वजह से उसके बाल शेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर हम अपनी कैट को एक वीक में 2 से 3 दफ़ा शैम्पू के साथ बाथ दे रहे हैं तब भी हमारी कैट का बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी कैट को 1 मंथ में सिर्फ 1 दफ़ा शैम्पू से बाथ दें, ठीक है। अदरवाइज़ आगे पीछे उसको बिल्कुल भी बाथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको बाथ शैम्पू से हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा देंगे, क्या होगा कि जो उसके बालों की रूट्स होंगी वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएंगे और उसके बाल शेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट रीज़न एक ही है कि अपनी कैट्स को उनकी डिवॉर्मिंग करवाएं, ठीक है, उनको डिवॉर्म लाजमी करवाएं। और अगर आपका अडल्ट कैट है तो उसको हर 3 मंथ बाद आपने उसकी डिवॉर्मिंग करवानी है। अगर आपका किटन है तो आपने उसको हर मंथ तक किटन करवानी, जब तक वो 6 मंथ का नहीं हो जाता, क्योंकि डिवॉर्मिंग जो है वो कैट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें उसका कोट बहुत ही खूबसूरत सा हेल्दी और आपका बेबी बिल्कुल फरी नज़र आता है। ये उसकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी कैट की हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मैंने आपको डिवॉर्मिंग का बताया था, मैंने कहा था ये लास्ट जो है वो रीज़न है, तो लास्ट नहीं थी। अभी मुझे याद आया है कि बहुत से लोग कह रहे थे कि जी हेयर फॉल की वैक्सीन है, तो पाकिस्तान और इंडिया में कोई भी हेयर फॉल की वैक्सीन नहीं है, तो ये सब कुछ फेक है, कोई भी वैक्सीन वगैरह नहीं है। इसके अलावा बहुत से लोग कह रहे थे कि हम अपनी कैट को फ़िश लीवर ऑयल देते, उससे उनका हेयर फॉल नहीं होगा। तो कैट्स को ऐसी चीज़ें गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं देते। आप विंटर्स में अपनी कैट को, सर्दियों में आप अपनी कैट्स को दे सकते हैं फ़िश लीवर ऑयल, वो तब उनके लिए बेस्ट होता है, लेकिन अब गर्मियों में तो इनके लिए बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो आपने कोई भी मेडिकेशन हेयर फॉल से रिलेटेड अपनी कैट्स को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवानी। जितना आप अपनी कैट्स को मेडिकेशन से दूर रखेंगे उतने ही ज़्यादा आपकी कैट हेल्दी होगी। बहुत से लोग अपनी कैट्स को समर में भी एग दे रहे थे, लेकिन एग अपनी कैट्स को समर में नहीं देते हैं, सिर्फ विंटर्स में हम उनको दे सकते हैं। बस हेयर फॉल का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि अपनी कैट को डेली ग्रूम करें, ठीक है, क्योंकि जो उसके ग्रूम करने से क्या होगा, जो उसके अनवांटेड हेयर्स हैं वो ब्रश के ब्रिस्टल्स में आ जाएंगे। जो आपके कपड़ों के ऊपर बाल लगने हैं, जो आपके फेस पे लगने हैं, यानी जो आपकी जगह जगह पे कैट के बाल लगने होते हैं वो फिर नहीं लगेंगे, क्योंकि जब बाल सारे जो उसके उतरने होते हैं वो ब्रश में आ जाएंगे, तो फिर कोई भी बाल इधर उधर ये श्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो ग्रूम आपने अपनी कैट को लाजमी कर लेना। ग्रूम से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपकी कैट का जो कोट है ना बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारी कैट इतनी अच्छी डाइट भी उसको हम दे रहे हैं, है भी वो हेल्दी, लेकिन उसके कोट में शाइन नहीं है। शाइन कैसे आएगी जब तक आप अपनी कैट को ग्रूम नहीं करेंगे। तो ग्रूम आपने डेली अपनी कैट को करना है। होप सो कि आप सबका हेयर फॉल का जो इशू होगा वो सॉल्व हो गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।